हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सबानंद से होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 4 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें इन प्रश्नों को नष्ट नाबूद करना है, इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर है 27 प्रश्न है। इस पर हम विचार करें क्या कह रहा है, इसको हम ध्यान में देते हैं। कोई निश्चित धन 5% की साधारण ब्याज की दर से 350 हो जाता है, वह 3% साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 250 हो जाता है। समय समान बताया जा रहा है, मूलधन तो समान है ही, ठीक है ना। दो चीजें हम यहाँ पर कॉमन हो गई हैं, समय यानी टाइम भी कॉमन हो गया, साथ ही साथ की अर्थात मूलधन भी कॉमन हो गया। यहाँ पर ये बताया जा रहा है तो समय ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है कि यहाँ पर रेट क्या दी है हमें, 5%। ठीक है भाई, रेट दी है 5% की। पी पता नहीं है हमें, मूलधन पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें रेट पता है 5%, फिर इसके बाद में हमें पता है यहाँ पर धन कितना हो गया है, 350 धन हो गया है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये 350 धन हो गया है। कोई निश्चित धन 5% की साधारण ब्याज की दर से 350 हो जाता है। ना ही समय पता है, ना ही मूलधन पता है। दो चीजें पता नहीं है, लेकिन दोनों ही कॉमन है दोनों कंडीशनों में, ये बताया जा रहा है। और 3% साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में धन कितना हो जाता है, 3% साधारण ब्याज की दर से धन हो जाता है 250। यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर भी पी है, दोनों कैसे हैं भाई, इक्वल है, बराबर है। दोनों कंडीशनों में मूलधन समान है। इसके पास जो समय है, पहली कंडीशन में भी समय बराबर मतलब जितना है उतना ही समय दूसरी कंडीशन में समान है, मतलब दोनों ही कंडीशनों में मूलधन और समय दोनों ही समान है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पहले जो यहाँ पर मिश्रधन था, अब यहाँ पर जो 350 है वो क्या है, यहाँ पर जो 350 है, ये 350 है, ये क्या है, पी और आई, इंटरेस्ट मतलब मूलधन और इंटरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो जिसे हम क्या कहते हैं, ये अर्थात मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं मिश्रधन। क्या कहते हैं हमें, इसे कहते हैं हम मिश्रधन। ये दोनों का यहाँ पर योग यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो धनराशि दी गई है वो दोनों का क्या है, मिश्रण है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पर रेट यहाँ पर कितनी दी भाई, 5% की। फिर यहाँ पर रेट कितनी है, दूसरी कंडीशन में 3% है। और यहाँ पर मिश्रण कितना है भाई, यहाँ पर मिश्रण कितना, 250। यहाँ पर 250 है, तो यहाँ पर इसमें भी पी होगा और आई होगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पर इसमें भी पी होगा और आई होगा। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे आप, यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि इसमें एक चीज हमें समझ में ये आ रही है कि जो मूलधन है, मूलधन दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पर जो मूलधन वाली कंडीशन है, वो तो कॉमन होगी कि नहीं होगी भाई। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो ब्याज में वृद्धि हुई है, यहाँ पर 5% पर कितना ब्याज होगा, इसको क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन इन दोनों को घटाएंगे तो 350 में से यहाँ पर 350 में से यहाँ पर आपने 250 को घटाया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 100 बच गया। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आए, ये मैं थोड़ा दबाव डालूंगा। क्यों दबाव डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस हमने निकाला है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेट कितनी थी, 5%, यहाँ पर रेट कितनी है हमें, 3%। यहाँ पर रेट में दिख रहा है हमें 2% का डिफरेंस, मतलब 2% रेट का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और 2% रेट यहाँ पर डिफरेंस देखा, और इसका हमने डिफरेंस निकाला, उसका डिफरेंस कितना था, 100। मतलब यहाँ पर जो दोनों मिश्रधनों का डिफरेंस कितना है भाई, 100। और यहाँ पर जो दोनों रेटों का डिफरेंस कितना है, 2%। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ये कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर मूलधन समान है, समय समान है, मूलधन समान है, दोनों कंडीशन यहाँ पर कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। यहाँ पर जो 2% निकला है, 2% अपना जो मान आया, 2% का कितना आया, 100 आया है, तो 1% का मान कितना बचेगा, 2 से भाग आएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 1% का मान कितना आ गया, 50 आ गया, तो 5% का मान कितना आ जाएगा, 5% का मान आ जाएगा आपका कितना, 50 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 250 आ जाएगा। मतलब अगर मैं मान लूँ कि मूलधन हमारा 1 है, और उसके साथ साथ मैं कह दूँ कि इसके साथ साथ मेरा समय भी 1 है,
समय भी एक है, मूलधन भी एक है, तो हमारा जो ब्याज मतलब एक यूनिट है आपने मान लिया है, तो आपका जो इंटरेस्ट आया है वो 5% रेट पर कितना आया है 250। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 5% रेट पर हमारा जो मिश्रधन था, मिश्रधन कितना है भाई, मिश्रधन है 350, और उसमें इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना है 250 है, ब्याज कितना है 250, तो कुछ नहीं करना आपको, 350 में से 250 हटा देंगे, क्योंकि 250 हमारा क्या है, 250 हमारा इंटरेस्ट है, ब्याज है, और ये क्या है भाई मिश्रधन है। तो अब जो हम मिश्रधन में से इंटरेस्ट को घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, तो 100 क्या हो जाएगा, ये हमारा पी अर्थात मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, जब मिश्रधन में से आप इंटरेस्ट को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो यहाँ पर हमें एक साफ या सीधी चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा पी अर्थात मूलधन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें दोनों कंडीशनों में यहाँ पर पता चल गया कि हमारा मूलधन यहाँ पर 100 आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में मूलधन समान है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या नहीं करना भाई, हमें तो कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना दादा, क्योंकि इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में जब मूलधन 100 होगा तो बाकी इंटरेस्ट कितना होगा। इस वाली सेकंड वाली कंडीशन में जब मूलधन कितना है भाई, मूलधन 100 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 250 में से अगर 100 हटाएंगे तो कितना बचेगा 150, 150 रुपये हमारा क्या बचेगा भाई, इंटरेस्ट बचेगा। ठीक है ना भाई। अब बस हमें कुछ नहीं करना था, रेट हमें दी थी, हमें रेट पता है भाई 3%, रेट हमें पता है 3%, हमें कुछ नहीं टाइम निकालना था। तो टी बराबर क्या होता है, आई गुणन 100 बटे में पी गुणन 8, बस ऐसे ही सीधे ही सॉल्व करना था। आपका इंटरेस्ट कितना है 150, कितना है 150 इंटू 100 अपॉन पी कितना है भाई 100 है, पी कितना है 100 अपॉन रेट कितनी है 3, बस इसको सॉल्व करो, बात खत्म। 100 से 100 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3 टी 5 15, 3 एकम 3 टी 5 15, टी बराबर आएगा आपका कितना 50, बस टी बराबर आपका आंसर आएगा 50, कितना आ जाएगा 50 बस। ठीक है ना भाई, आपका आंसर आ जाएगा 50 बस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाना है। देखो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं करना भाई, सीधे ही हमें पता है कि यहाँ पर 350 है, यहाँ पे 250 है, डिफरेंस आ रहा है 100 का, और यहाँ पर पहले रेट जी दी 5%, फिर रेट जी दी 3%, मूलधन समान है, दोनों में समय समान है, साधारण ब्याज वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर मूलधन खत्म, समय खत्म। यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाला कितना आ गया 100, इनका रेट का डिफरेंस निकाला 2%, 1% की वैल्यू 50, 5% की वैल्यू आ जाएगी 250, 350 में से 250 घटाया क्या बचा 100, 100 क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया। अब दूसरी कंडीशन में जब 100 मूलधन है तो बाकी 150 क्या है, इंटरेस्ट है, क्या है भाई 150 इंटरेस्ट है। हमें यहाँ पर मूलधन भी पता चल गया, इंटरेस्ट भी पता चल गया, रेट भी हमें पता है, बस हमें टाइम निकालना है। टी बराबर आई गुणन 100 बटे में पी गुणन 8, सीधे ही सॉल्व कर सकते हैं। आप पेन नहीं उठाएंगे तब भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर। ऐसा ही है ना सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारा अगला प्रश्न 28वां प्रश्न, इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं, ये हमसे क्या करवाना चाहता है, इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है ना महोदय, ओके, इस पर हम विचार करते हैं। क्या बोल रहा है 28वां प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कोई निश्चित धन 2 वर्ष में, कितने वर्ष में अभी 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 बन जाता है। धन व साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, यहाँ पर रेट पूछ रही है। अब यहाँ पर आप देखिए भाई, कोई धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 5 वर्ष में कितना हो जाता है भाई 2250 हो जाता है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर रेट कॉमन है दोनों कंडीशनों में, मूलधन तो कॉमन है ही, क्योंकि यहाँ पर बोला ही जा रहा है, तो बस कुछ नहीं करना आपको। क्या नहीं करना दादा भाई, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, देखिए क्या देखेंगे, 2100 पहले था, 2100 से हो गया कितना 2250, ठीक है ना भाई, ठीक है, कितना है भाई। अब ये कंडीशन कितने वर्ष की है भाई, ये कंडीशन है 2 वर्ष की, ये कंडीशन कितने वर्ष की है 2 वर्ष की। और फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पर 5 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 5 वर्ष में 2250 हो जाता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 5 वर्ष में कितना हो जाता है 2250 हो जाता है, ठीक है ना भाई। 5 वर्ष में 2250 हो जाता है। यहाँ पर मूलधन हमारा, जैसे मैं यहाँ पर पी मान लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर मेरा पी है, पी यहाँ पर 2 वर्ष में कितना हो गया, ये 2 वर्ष कर लीजिए,
ये 2 वर्ष की कंडीशन, 2 वर्ष में कितना हो गया है, 2100 हो गया है। फिर इसके बाद हमें बोल रहा है कि ये 5 वर्ष में, ये कितने वर्ष में, हमें ये 5 वर्ष में कितना हो गया 2250। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ गौर करनी है, यहाँ पर जो कितने समय का डिफरेंस है, यहाँ पर ये 2 वर्ष में हो गया, यहाँ पर ये 5 वर्ष में हो गया, मतलब यहाँ ये 3 वर्ष की कंडीशन देखने को मिलेगी। कितने वर्ष की भाई, 3 वर्ष की। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया 150। तो यहाँ मिश्रण है और ये मिश्रण है, दोनों का डिफरेंस निकाला तो क्या आएगा 150। ये कितने कितने समय का आया है डिफरेंस, ये 3 वर्ष का आया है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला 3 वर्ष का डिफरेंस। तो 3 वर्ष में जो अब जो डिफरेंस आया वो क्या होगा भाई, वो जब हम डिफरेंस निकालते हैं, दोनों मिश्रण है यहाँ पर दिए हुए हैं, ये भी देखो ए है मिश्रण है, ये कितने समय का 5 वर्ष का, ये भी मिश्रण है, ये कितने वर्ष का 2 वर्ष का। जब मिश्रण से मिश्रण घटाएंगे तो जो हमारा घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा, क्यों इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मूलधन से मूलधन तो खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मूलधन दोनों में कॉमन है तो वो खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बचेगा। यहाँ पर जो 150 आया है, 150 क्या है, 3 वर्ष का इंटरेस्ट ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 50, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया भाई 50 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो 2 वर्ष का ब्याज कितना है ये निकालना है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 50, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि 2 वर्ष में ब्याज, 2 वर्ष में ब्याज, 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है भाई 100 हो जाता है। 1 वर्ष में ब्याज हो रहा है 50, तो 2 वर्ष में ब्याज हो रहा है 100। तो हमें पता है कि यहाँ पर 2 वर्ष में जो हमारा मिश्रण हो रहा था 2100। तो इससे सीधे सीधे हमें पता चलता है, इससे हमें सीधे सीधे पता चलता है कि जो यहाँ पर जो मिश्रण वाली राशि दी हुई है इसमें हमें पीवी और आई दोनों यहाँ पर ऐड है। तो हमें पी की वैल्यू तो हमें पता चली कितनी है 100, पी की वैल्यू हमें पता आई की वैल्यू हमें पता चली कि 100 है। जब हम 2100 में से 100 घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ कितना आ जाएगा, बाकी बचा हुआ कितना आ जाएगा 2000। 2000 क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बस हमें सारी चीज़ें जब पता चल गई है तो हमें सीधे ही सॉल्व करना चाहिए। हमें यहाँ पर क्या क्या पता चल गया भाई, यहाँ पर हमें पी पता चल गया 2000, पी हमें पता चल गया 2000। उसके साथ साथ हमें क्या पता चल गया, इंटरेस्ट हमें पता चल गया 100, इंटरेस्ट हमें पता चल गया 100, ठीक है ना भाई, इंटरेस्ट हमें पता चल गया 100। और इसके साथ साथ हमें टी अर्थात समय हमें पता चल गया है कि 2 वर्ष है। बस कुछ नहीं करना दादा, आपको अब यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था, आपको कुछ करना ही नहीं था, सीधे ही आर की वैल्यू निकाल लेनी थी। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, इस पर आपको गौर देना था। आर बराबर आई गुणन 100 बटे में पी गुणन टी, बस इसे सॉल्व करना था। आई कितनी है भाई, आई आपको इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमें दिया है 100, कितना है भाई इंटरेस्ट 100 इंटू 100 अपॉन 200 नहीं 2000 इंटू समय है 2 वर्ष का, बस 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना भाई, 2 दूना 4 2 पंचे 10 और यहाँ पर कटेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 2.5%। यहाँ पर जो रेट आएगी आपकी, यहाँ पर जो रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, वो रेट आ जाएगी 2.5% आपकी रेट आनी है। यहाँ पर मूलधन हमारा 2000 है, 5/2 का मतलब होता है 2.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाना है। इसे आपको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है ना भाई, ओके। अगला प्रश्न है हमारा 29वां प्रश्न, उसको हम देखते हैं ये क्या कह रहा है, इस पर हमें विचार करना है, ठीक है ना भाई। 29वें प्रश्न पर हम चलते हैं, ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं, ठीक है भाई, ओके। ये क्या कह रहा है 29वां प्रश्न, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें भी रेट पूछा है भाई, इसमें भी रेट पूछा है, तो कुछ नहीं करना दादा। पी अर्थात मूलधन कितने समय में हो रहा है, 5000 में कितना हो रहा है 10,000, 5 साल में हो रहा है 10,000। यहाँ पर पूछा जा रहा है 7 वर्ष में कितना हो रहा है 10,800, ठीक है ना भाई। यहाँ पर ये कंडीशन है कितने वर्ष की, ये कंडीशन कितने वर्ष की है भाई, ये कंडीशन कितने वर्ष की है 5 वर्ष। यहाँ पर ये कंडीशन बोला जा रहा है 7 वर्ष की, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जो मिश्रण जो डिफरेंस है, जो ए अर्थात मिश्रण है, जो मिश्रण है उसमें कितने समय का यहाँ पर 2 वर्ष की स्थिति हम देखने को मिली, ठीक है ना भाई। क्योंकि 5 वर्ष में से आप 7 वर्ष में से 5 वर्ष 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 वर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी।
तो आपको पता है कि 2 वर्ष में यहाँ पर ब्याज, 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 800। अब ये बात बार बार याद रखना, क्योंकि मूलधन दोनों में कॉमन है तो वो कट जाएगा, क्योंकि आप जब घटाएंगे 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो मूलधन उसमें कट गया है। अब इसके बाद में जो 800 आया है तो केवल और केवल इंटरेस्ट है, वो भी कितने वर्ष होगा 2 वर्ष होगा। हमें निकालना है 1 वर्ष का इंटरेस्ट, हमने 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकाला है 400। लेकिन हमें अब समझना है कि यहाँ पर पी अर्थात मूलधन था, मूलधन 5 वर्ष में 10,000 हो गया है, यहाँ पर 5 वर्ष में ब्याज कितना आया होगा, 1 वर्ष में 400 आया है, यहाँ पर 5 वर्ष में कितना आएगा दादा, 5 वर्ष में कितना आ जाएगा भाई 2000 हमारा ब्याज आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि यहाँ पर हमें पता है ये चीज़ क्या लिखी है, पी प्लस आई लिखी है। आई तो हमें पता चल गया है कितना है भाई 2000 है, तो पी कितना होगा 10,000 में से 2000 घटा देंगे तो आप कितना बचेगा 8,000 तो आपकी राशि आएगी, वो क्या हो जाएगी भाई, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पी अर्थात मूलधन। बस आपको कुछ नहीं करना था, अब आपको क्या करना था, आर का फॉर्मूला लगा देना था। रेट बराबर क्या होता है भाई, रेट बराबर क्या होता है आई गुणे 100 बटे में पी गुणे टी। सीधे ही सॉल्व करना था आपको, क्या करना था भाई, सीधे ही सॉल्व करना था। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है आपका 2000 आपका इंटरेस्ट है इंटू 100 अपॉन पी कितना है भाई 8,000, पी कितना है 8,000 इंटू समय कितने वर्ष का है 5 वर्ष का। यहाँ पर 1 2 3 खत्म हो गया ना भाई, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में 5 कम 5 5 चौको 20, 5 कम 5 5 चौको 20 कितना आ गया 40, 5 कम 5 5 8 8 5 40 कितना आ गया 5। इसके मतलब आपने पूछा क्या था, रेट निकाली थी, ये कितनी आ गई 5%, तो 5% आपकी रेट आई है, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 5% आपकी रेट आएगी। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट याद रख रहे हैं तो आपको इतना झमेला करने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधे ही आप डिफरेंस निकालेंगे। फिर इसके बाद में समय का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि रेट और यहाँ पर मूलधन दोनों में कॉमन दिए हुए हैं, तो आपको सीधे ही क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, ओके। हमारा आज का तीसरा प्रश्न ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर बोला जा रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 11 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये बोला जा रहा है। देखो आप इस चीज को ध्यान रखें, मेरे पास मूलधन कितना है 1 रुपये, 1 से वो कितना हो गया भाई 9 हो गया, 1 से 9 हो गया, ठीक है ना। ये जो 1 है वो मेरे पास पी अर्थात मूलधन है, पी है। तो यहाँ पर ये जो 9 लिखा है वो क्या है भाई, ये अर्थात मिश्रधन, ठीक है ना भाई। ये क्या है भाई, ये क्या है जो 9 क्या है, 9 मिश्रधन है। तो यहाँ पर मिश्रधन है, मिश्रधन किसे कहते हैं, जिसमें पी और आई दोनों में ऐड हो। लेकिन हमें तो पता है कि पी कितना है दादा, पी 1 है, हमें ये पता है, पी 1 है, हमें ये पता है। जब 9 में से 1 पी है तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 8 इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, हमें ये पता है। क्या हो जाएगा भाई, ब्याज हो जाएगा, हमें ये पता है। लेकिन ये जो ब्याज मिश्रधन आया था वो कितने समय में आया था भाई, ये 11 वर्ष में आया था। मतलब हमें पता है, हमें क्या पता है कि 11 वर्ष में कितना भी इंटरेस्ट हुआ, 8 हुआ है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 33 गुना। तो 33 गुना का मतलब क्या है, 33 गुना का मतलब ये है कि ये क्या है, ये मिश्रधन है। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें पी और आई दोनों शामिल हैं। लेकिन हमें पहले से पता है कि पी कितना है, पी 1 है, पी कितना है भाई 1 है। तो मांगी इंटरेस्ट कितना हुआ 32 इंटरेस्ट हुआ। तो बस कुछ नहीं करना था, आपको सीधे ही सॉल्व करना था। यहाँ पर 11 वर्ष की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट, मतलब 11 वर्ष में 8 ब्याज होता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आप निकालेंगे कि एक वर्ष में कितना हो जाएगा 8/11, ठीक है ना भाई, 8/11। ऐसा ना करके आप थोड़ा और सुधार कर सकते थे, कि जो 8 यूनिट ब्याज है, 8 यूनिट ब्याज है वो कितने 11 वर्ष में निकल रहा है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 32 यूनिट ब्याज कितने वर्ष में होगा, तो 11/8 इंटू 32, 8 एकम 8, 8 चौको 32, तो 32 यूनिट जो आपका 32 यूनिट ब्याज है वो 11 चौक 44 वर्ष है, 11 चौक 44 वर्ष में हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाना था। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर
हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। इन चीज़ों में आपने देखा होगा कि एक निश्चित और सीमित और विशेष कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रश्न करे हैं हमने। केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि प्रश्न किस तरीके से आपको क्या परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर रहा है। केवल और केवल पंक्तियों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत ही सावधानी और सरलता से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और अपने नए प्रश्नों से झमेला शुरू करते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।